ये स्वर वेद का ज्ञान हमारी अंतः ऊर्जा को जागृत करता है। संसार की उलझनों में हम उलझे ही न रह जाएं। संसार में उलझने ज़्यादा है, कठिनाइयाँ ज़्यादा हैं, संसार में जटिलताएं ही ज़्यादा हैं। इन कठिनाइयों में, इन जटिलताओं में, इन उलझनों में ही हम उलझे न रह जाएं, बल्कि हमारे जीवन का संपूर्ण विकास हो, हम खुद से जुड़ सकें, इतना न उलझ जाए कि खुद को ही भुला दें। हम खुद से दूर नहीं जा सकते, हम स्वयं से अलग नहीं हो सकते। कर विचार मैं कौन हूँ ब्रह्म को जगदाधार। हम इतना ना उलझ जाएं कि खुद को ही भुला बैठे, उलझे ही न रह जाएं, जिंदगी जीने में जिंदगी बीत न जाए। ये चक्र तो चलता ही जा रहा है, ये पहिया तो घूमता ही जा रहा है। कुछ भी कहाँ स्थिर रहने वाला है इस संसार में। ये सुबह है, ये शाम है, ये सुबह है, ये शाम है, ये दिन है, ये रात है, और कुछ भी स्थिर नहीं है। न दिन स्थिर है, न रात में स्थिरता है, दोनों में बदलाव है, दिन में भी और रात्रि में भी। रात भी स्थिर रहने वाली नहीं है और दिन भी नहीं रहने वाला है। ये संसार का सुख है, इसी में दुख भरा हुआ है, दुख मिश्रित सुख है। ये गुलाब का फूल है, इसी में कांटे भरे हुए हैं। दिन है, ये रात है, ये धूप है, ये छाँव है, ये जेठ की दोपहरी है, ये सावन की रिमझिम फुहारे हैं, ये भादों की बारिश है। यही संसार है जो बदलता जा रहा है, जो परिवर्तित होता जा रहा है। सुख दुख का ये क्रम चला आ रहा है, ये क्रम चला आ रहा है आदि अनादि काल से। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के कर्मों को करता हुआ आत्मा संसार सागर में बहा जा रहा है। जैसे मानो नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा हो, नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा हो। हम भी जैसे बहे जा रहे हों आदि अनादि काल से। एक शरीर प्राप्त हुआ, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया, वो मिला था। इसलिए जो कुछ भी संयोग से बनता है उसका वियोग निश्चित है। हमारे शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग ये पृथ्वी तत्वों का बना है। हम कहते हैं मिट्टी की शरीर है। ये मिट्टी का घड़ा ही है, कब घड़े में ठोकर लग जाए और घड़ा टूट फूट जाए। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ भगवान राम को बाल्यकाल में उपदेश देते हुए कहते हैं, हे राम, जैसे बिल्ली घात लगाकर बैठी है चूहे पर आक्रमण करने के लिए, हे राम, जैसे बिल्ली घात लगाकर बैठी है चूहे पर आक्रमण करने के लिए, वैसे ही मृत्यु घात लगाकर बैठी है मनुष्यों पर आक्रमण करने के लिए, मनुष्य पर आक्रमण करने। कितना क्षणिक है जीवन, कितना अस्थिर है, सब कुछ बदल ही रहा है, हर क्षण बदलाव वाला है। हम खुद से अलग ना हो सके। ये अनमोल जीवन मिला है, ये केवल दुर्लभ नहीं है, ये दुर्लभ से भी दुर्लभ है। ईश्वर ने बड़ी कृपा करके हमें मानव का चोला दिया है।
ये अवसर चूक न जाए। 3 वस्तुएं बहुत दुर्लभ हैं, हमारे मनीषियों ने कहा है 3 वस्तुएं अत्यंत से अत्यंत दुर्लभ हैं। प्रथम कहा ये मानव का शरीर मिल पाना, ये केवल दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ से दुर्लभ है। केवल दुर्लभ रहता तो चलो भाई दुर्लभ है। असंख्य जीव भिन्न भिन्न शरीरों में भटकते जा रहे हैं, जलचर नभचर थलचर, असंख्य संख्या में अनंत जीव, कोई गणना नहीं, कोई गिन नहीं सकता। असंख्य जीव भिन्न भिन्न शरीरों में भटकते जा रहे हैं। वहाँ आत्म कल्याण का कोई चिंतन नहीं, स्वयं को जानने की कोई जिज्ञासा नहीं। प्रथम तो मनुष्य का जीवन मिल पाना, ये शरीर मिल जाए, ये केवल और केवल परमात्मा की कृपा से ही मिला है। प्रसाद दिया है ईश्वर ने हमें कि हम जान सकें जीवन को, हम खुद को जान सकें, हम स्वयं का अनुभव प्राप्त कर सकें, हमारे भीतर जो परम सत्य निहित है उस प्रकाश की प्राप्ति करें। जीवन इसीलिए मिला है। प्रथम कहा कि ये मानव जीवन प्राप्त करना ही अत्यंत कठिन है, बिना ईश्वर की कृपा के ये मिल नहीं सकता। दूसरा कहा मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाने पर मोक्ष की कामना होने लगे, कल्याण का चिंतन होने लगे, मैं कौन हूँ यह जिज्ञासा उठने लगे, आध्यात्मिक चिंतन होने लगे। संसार में रहे लेकिन डूब न जाए, गंगा में नहाए लेकिन गंगा में डूबकर प्राणों को ही न गंवा दे। संसार में रहने की कला सीख ले, आध्यात्मिक चिंतन हो जाए, भक्ति के पथ पर आगे बढ़ता चले, आत्मा के कल्याण का चिंतन करने लगे, प्रभु भक्ति के मार्ग पर चल पड़े। यह अत्यंत दुर्लभ है, दुर्लभ से भी दुर्लभ है, क्योंकि संसार में तो केवल भटकाव ही है, बदलाव ही है, अर्थ और काम की ही अधिकता है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत जा रही है, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, बल्कि हम स्वयं की तरफ जागरूक हों। तृतीय कहा कि मानव का शरीर भी है, मोक्ष प्राप्ति की कामना भी है, जीवन के विकास की प्रेरणा भी है, भक्ति भाव भी है, आस्था तो है, और आस्था को रास्ता मिल जाए, मार्ग मिल जाए, किधर निकलना है, किधर जाना है, मार्गदर्शन हो जाए हमारा, सत्य मार्ग के हम पथिक बन जाएं, सद्गुरु संत का मार्गदर्शन मिल जाए, सानिध्य मिल जाए। क्योंकि भटकाव बहुत है, सत्य मार्ग की प्राप्ति हो जाए, आत्म कल्याण के पथ पर हम बढ़ने लगे, ये परम दुर्लभ है, दुर्लभ से दुर्लभ है। हम शरीर तक सीमित नहीं हो सकते, इसका अर्थ है हम संसार तक सीमित नहीं हो सकते, हम खुद को ही नहीं भुला सकते। हमारा स्वरूप क्या है, हम इस ज्ञान से अलग नहीं हो सकते। आँखों से हम देख रहे हैं, आँखों से हम देख रहे हैं, कानों से हम शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, जिह्वा से हम रस ले रहे हैं, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तो बहुत तीता है, ये कटु है, ये कसाय है, ये तिक्त है। त्वचा
जो हमारे सिर के शीर्ष भाग से पैर के तलवे तक त्वक इंद्रिय है, त्वचा है, जिससे स्पर्श का अनुभव प्राप्त हो रहा है। हाथ, पैर, वाणी इत्यादि कर्मेंद्रियों से हम कर्म कर रहे हैं। हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है? हम आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर तक तो सीमित नहीं। हम आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, वाणी तो नहीं। कर विचार मैं कौन हूँ। ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार। ये जीवन है क्या? मैं प्रायः कहता रहता हूँ, 3 वस्तुएं दुर्लभ हैं और 4 बातें बहुत जरूरी हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए। आध्यात्मिक ज्ञान में 4 बातों का बहुत ही महत्व है। प्रथम यह कि कौन हूँ मैं, यह जिज्ञासा करना। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया? कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, क्या कर रहा और जाना कहाँ है, लक्ष्य क्या है, मार्ग क्या है, कहाँ का रास्ता देखा है हमने। शरीर तो जाने वाला है नहीं, शरीर तो धरा का धरा रह जाता है, 2 कदम भी चलने वाला नहीं है। कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, क्या कर रहा और जाना कहाँ है, लक्ष्य क्या है, ये जीवन क्यों मिला है, कहाँ का रास्ता हमने देखा है। ये 4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए। इन पर हम गहन विचार करेंगे तो हमें जीवन की वास्तविकता का अनुभव होता जाएगा। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हमारा मन मनन करेगा और हमारी बुद्धि उसका विवेचन करती जाएगी, हम वैसे ही होते जाएंगे। संसार का चिंतन करना है, घर गृहस्थी, मकान, दुकान, व्यापार, बिजनेस, सबका चिंतन करना है जितना जरूरी हो, लेकिन अधिक से अधिक चिंतन तो आत्मा के कल्याण का करना है, स्वयं का ही करना है, खुद को ही नहीं भूल जाना है, खुद को ही भूला नहीं देना है। गंगा में नहाना तो अच्छा है, पर गंगा जी में डूब कर प्राणों को ही गंवा देना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। घर परिवार में रहना है, घर गृहस्थी संसार में रहना है, इसी में डूब जाना नहीं, इसी में फंस जाना नहीं, खुद को ही भुला न देना। तो 4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। 3 वस्तुएं अत्यंत दुर्लभ और अब ये 4 बातें अत्यंत ही महत्वपूर्ण। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, क्या कर रहा और जाना कहाँ है, लक्ष्य क्या है, किस मार्ग से निकलेंगे। यही आध्यात्मिक ज्ञान का दिव्य संदेश है। प्यारे साधकों, साधिकाओं, एक बार सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट करें। घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही है। हम सब संक्षिप्त साधना का भी अभ्यास करेंगे। सिद्धांत और साधना का समन्वय ही तो ब्रह्म विद्या है। तो कुछ क्षण के लिए हम साधना का भी अभ्यास करेंगे। आज की संध्या भागलपुर में जब हम इस राष्ट्रव्यापी स्वरवेद संदेश यात्रा को गतिमान कर रहे हैं, इसके पहले स्वरवेद के इन दिव्य स्वरों से हम सब आनंद लाभ लें।
भजन का एक आनंद लेते हैं, साहब की दिव्य वाणियों से हम सब आनंद लाभ लेते हैं। एक बार सब ताली बजाए एक दूसरे के लिए। सत्संग अधिक से अधिक होना चाहिए, आत्म कल्याण का चिंतन अधिक हो। संसार की बातें उतनी ही हों जितनी आवश्यक हों, अधिक नहीं। अधिक से अधिक तो सत्संग ही होना चाहिए, आत्म कल्याण का ही चिंतन होना चाहिए। जिस प्रकार हमारा मन मनन करता है और हमारी बुद्धि विवेचन करती है, वही हमारा जीवन हो जाता है, वैसे ही हमारा अंतःकरण बन जाता है। तो पवित्र विचारों से, कल्याणकारी विचारों से, श्रेष्ठ विचारों से हमारे जीवन का संपूर्ण विकास होता है, परिपूर्ण विकास होता है। इसीलिए हमारे ऋषि कहते हैं, हम सबके पूर्वज ऋषि थे, हमारे गोत्र ऋषियों के ही नाम पर हैं। हम सबके गोत्र, हम सबके पूर्वज ऋषि थे, जिन्होंने घर परिवार में रहते हुए अपने जीवन का संपूर्ण विकास किया। इसीलिए 4 पुरुषार्थ बतलाए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्म पूर्वक काम का सेवन, किंतु हमारे जीवन का जो मुख्य पुरुषार्थ है वह मोक्ष है, जिसका प्रारंभ धर्म से होता है। अर्थ की कहीं निंदा नहीं है, काम की कहीं निंदा नहीं है। अर्थ पुरुषार्थ है, यहाँ काम पुरुषार्थ है, बस वह धर्म युक्त विवेक युक्त हो। अर्थ की कहीं भी निंदा नहीं है। अध्यात्म कोई भागने का नाम नहीं है, पलायनवादी नहीं है। अध्यात्म हमें वीर बनाता है, ओजस्वी तेजस्वी बनाता है, संसार में रहने की कला सिखाता है, जीवन और मरण की कला सिखाता है। हमारे ऋषि कहते हैं, सतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकिर। अर्थ की कहीं निंदा नहीं है। कहते हैं ऋषि, 1-2 हाथों से क्या कमाते हो, धन का उपार्जन करते हो, सैकड़ों हाथों से कमाओ, सैकड़ों हाथों से धन की प्राप्ति करो। सतहस्त समाहर। और फिर इतना कहकर शांत नहीं है कि सैकड़ों हाथों से कमाओ, फिर कहा सहस्त्र हस्त संकिर। सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से सेवा करो, जन कल्याण में उस धन का प्रयोग करो, दीन दुखियों की सहायता करो, सबके कल्याण के लिए कार्य करो। तो हमारी संस्कृति हमें धर्म युक्त बनाती है। धर्म पूर्वक काम का सेवन, धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, कहीं निंदा नहीं है अर्थ और काम की। बस धर्म पूर्वक होना चाहिए, विवेक बुद्धि युक्त ज्ञान युक्त होना चाहिए, न्याय पूर्वक होना चाहिए। धर्म से मोक्ष की है यात्रा है हमारे मानव जीवन की, इसीलिए ये मिला है शरीर। हमारे ऋषि कहते हैं, प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा पवर्गार्थम दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थिति स्वरूप वाला जो जगत है वह जीव के भोग और अपवर्ग का साधन है। साहेब की दिव्य वाणियों से हम सब आनंद लाभ लेते हैं। फिर हम सब संक्षिप्त साधना का अभ्यास करेंगे। इस वैदिक भजन का हम सब आनंद लाभ लें। ये अद्भुत वैदिक भजन साहेब की दिव्य वाणियों से आनंद लाभ लेंगे। हंसा जगमग जगमग होई, हंसा